जय देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है क्योंकि जो भी सनातन धर्म की प्रक्रिया होती है, जो संन्यास लेता है, उसके आधार पर ही इस तरह की गद्दियाँ उन संतों को दी जाती हैं। 2004 में जो बलवीर गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने संन्यास लिया था। उन्होंने वो दिगंबरी मठ में जाकर वहाँ उनके चेले बने थे नरेंद्र गिरी महाराज के। 2004 में नरेंद्र गिरी महाराज को इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। 2004 के बाद वो लगातार वहाँ सेवा दे रहे थे और लगातार सेवा के बाद उनको ये फल मिला है। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो निरंजनी अखाड़ा है, जो जिस तरह से वो पूरी परंपराएं निरंजनी अखाड़े की होती हैं, उसके आधार पर ही निरंजनी अखाड़े ने सभी पंचों ने बैठकर ये निर्णय लिया है कि उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी जी ही उसके गद्दी के पूरे उत्तराधिकारी होंगे। और इसके साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि इसमें एक नरेंद्र गिरी की बात का भी सम्मान रखा गया है, जो उन्होंने एक सुसाइड नोट में बलवीर गिरी का नाम जिक्र किया था कि संपत्ति जो होगी और जो उत्तराधिकारी होंगे वो बलवीर गिरी उनके हो। तो सबसे पहली बात निरंजनी अखाड़े ने यही अपने सम्मान में रखी है कि वो उनको बलवीर गिरी जी को ही इसका उत्तराधिकारी के तौर पर आगे नियुक्त किया गया है। तो ये उसकी परंपरा भी रही निरंजनी अखाड़े की और नरेंद्र गिरी का सम्मान भी इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ एक कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया गया है क्योंकि कुछ बातें ये भी सामने आई थी पिछले दौरान कि बलवीर गिरी को किस आधार पर संपत्ति का वारिस बनाया जा रहा है, क्यों उस गद्दी का पूरा उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। तो उसके बाद अब एक कार्यकारी बोर्ड का गठन किया गया है। इस कार्यकारी बोर्ड में अखाड़े के 5 सचिव होंगे जो पूरी तरह से गद्दी की निगरानी करेंगे। यानी कि ये कहा सकता है कि बलवीर गिरी को सभी अधिकार गद्दी के नहीं दिए गए हैं। फाइनेंस से लेकर तमाम जो अधिकार हैं वो कार्यकारी बोर्ड के पास होंगे। कार्यकारी बोर्ड जो निर्णय लेगा वो बलवीर गिरी आगे करेंगे। ये शुरुआती तौर के लिए संभवतः किया गया है अखाड़े की ओर से, ताकि किसी भी तरह की परेशानी अखाड़े के सामने न आए, दूसरे संत इसका विरोध ना करें। और कहीं ना कहीं जो एक गद्दी की परंपरा होती है, लेटे महाराज जी को जिस तरह से पूरे देश भर में पूजा जाता है, उसी के आधार पर जो गद्दी की परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब पूरी तरह से उनको घोषित कर दिया है 5 तारीख को नरेंद्र गिरी महाराज का जो पूरा वहाँ पर कार्यक्रम होगा प्रयागराज में, उसी दिन उनका पट्टाभिषेक भी किया जाएगा और उसी दिन गद्दी उनको सौंप दी जाएगी। उसके बाद आगे सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बारिश कौन होगा, तो उस पर आज पूरी तरह से विराम लगा दिया है। बिल्कुल, अब ये औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। पंकज, बने रहिए आप हमारे